Hello, my fellow parents. I'm Dr. Inchi Lonial, a pediatric physiotherapist, a special educator, and a storyteller. Welcome to our series, Sensory Parent by Sarthak and Kindling Hopes Merit. This series is aimed at helping parents with children with autism and sensory processing issues. मेरा बच्चा बहुत मारता है, वो हमें मारता है, वो दूसरे बच्चों को मारता है, वो कभी-कभी अपने आप को भी मारता है, वो अपने आप को इंजर भी कर लेता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ अपने बच्चे को हेल्प करने के लिए? All this is dealt with by the therapist, and always remember to ask these questions to your therapist. But how can we help? Some very simple ideas that I can tell you are that हम जब बच्चा मार रहा है तो पहले से तो वो खुद ओवरवेल्म्ड है, वो क्यों मार रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इज टू फाइंड द ट्रिगर. व्हाई डिड ही स्टार्ट हिटिंग? व्हाट लेड हिम टू हिटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करना. सेकेंड, क्या वो हम ट्रिगर हटा सकते थे? क्या वो जो हुआ वो सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे? अगर वो सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे तो वो डेफिनेटली करें, बिल्कुल करें, विदाउट एनी डिले करें. सेकेंड पॉइंट, अगर बच्चा विदाउट एनी रीजन हिट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है देयर इज नो रीजन, there may be something overwhelming which you might not be able to identify. Some sound, some smell, or some noise, or some feeling that may be very disturbing to him. तो आप और कोशिश करें. अगर आपको समझ नहीं आया है कि क्यों हमारा बच्चा हिट कर रहा है, तो वो जरूर कोशिश करें कि कुछ और भी हो सकता है. थर्ड, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा गुस्सा होके मार रहा है, तो आपको ये देखना है कि गुस्सा उसे किस बात से आया. जैसे अगर आपको लगता है कि वो मोबाइल के लिए वो मोबाइल मांग रहा था और आपने दिया नहीं, या फिर उसने उसकी कोई ऐसी डिमांड थी जो आप पूरा नहीं कर पाए और वो उसने आपको हिट करना शुरू कर दिया, या फिर उसने अपने आप को हिट करना शुरू कर दिया. और ये चीज आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप उसके मारने के लिए आप उसे मोबाइल नहीं दे सकते हैं, आप मारने के लिए उसको कुछ भी जो नहीं करना है वो नहीं कर सकते हैं. तो आपको उसके मारने को भी सेटल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक इट एज सेफ एज पॉसिबल, कि वो अपने आप को या दूसरे को हार्म ना करे. उसका बिहेवियर ब्लॉक करना जरूरी है, बट इन दैट प्रोसेस हमें शाउट नहीं करना है, शोर नहीं मचाना है कि नो डोंट हिट, नो डोंट हिट. So once you use the word hit and you start using the word no and you start raising your voice, it becomes even more overwhelming for the child. वो बहुत परेशान हो जाता है, वो ऑलरेडी परेशान है जिसकी वजह से वो हिट कर रहा है, एंड आपने उसका जो ट्रिगर है वो अपनी वॉइस से ऐड कर दिया है, अपनी लाउड वॉइस से या अपने जेस्चर से ऐड कर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि हमने काम काम रहना है और एंशियस बिल्कुल नहीं होना है. वो हिट कर रहा है, हमें उसको ये सिक्योर फीलिंग देनी है that everything is okay, everything is okay, it's okay, it's okay. We can hug him, we can help him out, we can try to pacify him, but without too many words or without speaking at all. अच्छा, उसके बाद हम अदरवाइज कैसे हेल्प कर सकते हैं कि ओवरऑल हिटिंग की हैबिट ही कम हो जाए. इसमें हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक सेंसरी नीड टू हिट भी हो सकती है, ये एक मिसमिसी एक अर्ज भी हो सकती है कि मुझे अपने हाथ को मारने से कुछ प्लेजर मिलता है जो शायद हमें समझ नहीं आता. बच्चे को मारने से वो प्लेजर मिल सकता हो सकता है जो हमें नहीं समझ आ रहा है. तो हमें उस प्लेजर को ग्रेटिफाई पहले से कर देना है. एंड हाउ कैन वी डू इट? वी कैन गिव deep pressure to the palms. Here, like this. Deep pressure to the palms to satisfy the sensory urge that he might be getting through the palms to hit.
1. Then next we can do is that we can make him do wheelbarrow walking. Wheelbarrow walking is a good occupational therapy sensory activity in which the child has to bear weight on the palms and someone can raise his legs from behind and then he can be made to walk on the hands. Made to walk on the hands with elbows straight. Walk on the hands with elbows straight and the legs are kept up. This is called wheelbarrow walking. So he can do a forward wheelbarrow walking. He can do a backward wheelbarrow walking. ऐसे में आप sensory mat का use कर सकते हैं to do the wheelbarrow walking. Sensory mat will mean that you can have a mat with different textures, some soft, some rough, some coarse, some furry, some satin-like, some hard. So you can use varied textures on the mat and then he can be made to do wheelbarrow walking on it. आप और क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा डीप प्रेशर, सेकंड हो गया हमारा wheelbarrow walking. The third we can do is that we can again give compressions to the fingers, compressions to the wrist, compressions to the elbows, and compressions to the shoulders. Besides that, we can give him deep pressure input. Deep pressure input through blanket roll. Blanket roll also helps to reduce hyperactive behavior and also will help in reducing the hitting urge. तो ब्लैंकेट रोल में आपको बच्चे को फेस निकालकर ब्लैंकेट के अंदर अंदर ही अच्छे से टाइटली रैप कर देना है so that his shoulders and his arms are inside the blanket like an Egyptian mummy. उसके बाद डीप प्रेशर देना है आपने उसकी बॉडी पर, फिर आप उल्टा कर दें उसको 3 to 4 minutes, उसे राइम सुनाएं, गाना गाएं उसके साथ. You can sing songs, you can engage him with something very interesting, make certain sounds so that he lets you give that deep pressure input within the blanket hole too. उसके ऊपर आप जिम बॉल भी प्रेस कर सकते हैं. ब्लैंकेट रोल करते हुए आप जिम बॉल भी प्रेस कर सकते हैं so that उसको added deep proprioceptive input मिल पाए उसके जॉइंट्स को और उसके ब्रेन को ये मैसेज जाए कि मुझे अपने आप को रेगुलेट करना है, सेटल करना है और मुझे किसी को हिट नहीं करना है. If this is a sensory need, if hitting is a sensory need, then these techniques may help the child well. If this has become a habit, if it has become a behavior, then it needs to be dealt with in a way that the child understands that hitting is wrong. But वो no बोलने से may not help alone. अब आपको बच्चे को विजुअल सपोर्ट देना पड़ सकता है. जैसे मैं आपसे सारी बात कर रही हूँ तो आपके ब्रेन में एक इमेज बनती चली जाती है कि मैम जो ये बात कर रही हैं तो इसमें हम कैसे कराएंगे अपने बच्चे को. बट व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग टू द चाइल्ड कि हमें नहीं मारना है, नहीं मारते हैं, मारना गलत होता है, हिटिंग इज अ बैड हैबिट, so the child is unable to visualize that moment when he hits. So you have to give him a visual support or a social story in a way that जब मुझे मन करता है मारने का या मुझे गुस्सा आता है, इसका विजुअल, मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है इसका विजुअल, एक पिक्चर आप स्क्रैप बुक में लगाएं कि ऐसा मम्मा ने मुझसे मोबाइल ले लिया है. It is okay. She can take the mobile. She can take the mobile. The picture can be of the child and the mother and the mobile being taken away. Second,
you can develop the story in a way according to the child's need. This is just an example. Acha, it's okay that mama takes the mobile. I need to be calm. I need to be calm. I will not hit. I will not hit. Not hit. Not hit. Then what can I do? I can count up to 5. 1, 2, 3, 4, 5. I can count up to 5 and press a squishy ball. And press a squishy ball because I'm feeling angry that mama has taken away my mobile. But I cannot hit. I cannot hit. So this is just an example of how you can explain your child to manage himself when he is angry because his demand was unfulfilled and he is doing it out of his frustration that you took away something or he didn't like something and it is happening and it's not in his control. So that's the way we need to deal with hitting very calmly, without any anxiety, and with lot of patience. Thank you.